नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बुलडोजर के एक्शन की। छत्तीसगढ़ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग जैसे तमाम बड़े शहरों में बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले प्रदेश के अवैध अहातों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात की थी। अब सरकार बदलते ही इन अहातों पर नगर निगम कहर बनकर टूट रही है। इसके अलावा दूसरे अवैध निर्माण भी तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अहातों पर कार्रवाई से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस के बहुत से नेताओं और समर्थकों के कथित रूप से अनेक शहरों में अहाते बने हुए हैं, इसलिए इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शराबबंदी को इस चुनाव में भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया था, इसलिए अहातों पर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन राजनीति से प्रेरित है? आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। जिस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, गुंडों का शासन हो गया था, आए दिन चाकूबाजी हो रही थी, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, नशाखोरी बढ़ रही थी, इन सब पर कंट्रोल किया जाएगा। और इसी के लिए अभी रायपुर से शुरुआत की है, अब पूरे प्रदेश में यही होगा। बुलडोजर को चलाने को आपने देखा कि जो काम असंभव लगते थे वो सारे संभव हो गए। जनता स्वागत कर रही है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जो लोग काम कर रहे थे, जो रोजी रोटी अपने उस पे कमाते हैं, जो लोग वहां पर धंधा करते, एक विशेष जाति का बता के उन लोग के ऊपर कार्रवाई की गई। जब मैंने वो लोग का नाम देखा तो 32 में से सिर्फ 4 या 5 विशेष जाति के लोग थे, बाकी अन्य जाति के लोग थे। तो ये कार्रवाई, ये जो बुलडोजर चला आप लोग बता रहे हैं, तो ये माहौल खराब करने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि कोई बुलडोजर चला उस गरीब के घर में, बुलडोजर चला उसके घर में आज खाना नहीं बनेगा, बुलडोजर वो चला जिसके घर में आज रोजी रोटी, जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनके घर में आज रोटी नहीं बनेगी। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ रितेश मौर्य जी है और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नागेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश से चला बुलडोजर मध्य प्रदेश में आया और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस बुलडोजर की एंट्री हो गई है। जिस प्रकार से अवैध अहातों पर बुलडोजर चला है, क्या लगता है आपको, ये कार्रवाई सही है, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए, पिछली सरकार के समय में प्रतिपक्ष में बैठी बीजेपी हमेशा सदन में इसी मामले को उठाती थी कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और शहर में अतिक्रमण जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो तमाम इस तरीके के बात जो है वो आती थी। तो अब सरकार बदली है, तो अभी तो देखिए कि सरकार का गठन नहीं हुआ, मंत्री नहीं बने हैं, मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुए, लेकिन प्रशासन जो है एक अपने आप को चौकस दिखा रहा है और इस तरीके से कार्रवाइयां स्वतः शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा भी इससे संकेत मिल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रशासन है वो बहुत दबाव में काम कर रहा था और प्रेशर में काम करने के कारण इस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी। और कुछ दिग्गज बीजेपी के नेताओं ने कहा भी है चुनाव जीतने के बाद कि प्रदेश में आमजन को सुरक्षा का माहौल दिया जाएगा, शहर में जहां पे अतिक्रमण है उसे हटाया जाएंगे, सड़कों को चलने के लिए आमजन के लिए सुरक्षित किया जाएगा, ना कि उसको सड़कों को बाजार बनने दिया जाएगा। जी बिल्कुल। अब हम हमारे बीजेपी प्रवक्ता से ही जान लेंगे, रितेश जी से। रितेश जी, एजाज जैबर का आपने बयान सुना होगा। उनका कहना है कि हमारे आइडिया में ही नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है, हमें पता ही नहीं है कि इस प्रकार की कार्रवाई जो है हो रही है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर वो नहीं लग रहा, कोई असमंजस यहाँ पर दिख रहा है कि महापौर को ही नहीं पता कि इतने बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं? अभी तक तो आपकी सरकार आई ही है, जस्ट 72 घंटे हुए आपको और आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया और निगम का कहना है कि हमारे संज्ञान में ही नहीं है। नज़दीक टीवी के सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार है और मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के 5 साल के कुशासन में
जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि पूरे मौधापारा क्षेत्र होंगे या फिर बैजनाथ पारा, छोटा पारा या फिर वहां मोतीबाग में जहां सारा स्कूल के पीछे अवैध रूप से जो चौपाटी चला, लगातार शिकायतें जो है निगम कमिश्नर को मिल रहा था। और बच्चियों ने भी पहले भी आवेदन पुलिस थाना में दिया, लेकिन भूपेश बघेल जी के संरक्षण में और राजा ढेबर जी के संरक्षण में जो है पुलिस जो काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मुझे लगता है कि कलेक्टर के एक्शन के बाद से पूरा लॉ एंड ऑर्डर पर आया है और ये अच्छी कार्रवाई है और जनता इससे खुश है। आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे कि ये कार्रवाई तो 1 साल पहले हो जानी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्रवाई से जिन्होंने संरक्षण दिया था और इनके लोगों ने जो दुकान अवैध रूप से जो लगाया था, जहां पर नशाखोरी और ऐसे प्रकार के अवैध कृत्य हो रहे थे, तो वो ज्यादा वो तिलमिलाए हुए हैं। और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो इस प्रकार के कामों में संलिप्त है वो भी कहते हैं। मुझे लगता है कि ये बुलडोजर का जो एक काम जो उत्तर प्रदेश से निकल के यहाँ आया है, ये कारगर साबित होगा और अवैध और इस प्रकार से अपराध में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई कारगर साबित होगा और शहर में भयमुक्त वातावरण बनेगा। ठीक है, चलिए हमारे साथ हमारे कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश जी जुड़े हैं। रुपेश जी, जिस प्रकार से आपने सुना रितेश जी ने कहा और लगातार देखा जा रहा है कि अतिक्रमण को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। कई बार जैसा कि रितेश जी ने भी जिक्र किया कि कई बार पत्र भी लिखे गए, लेटर भी लिखे गए, शराब दुकानों के पास घुमटियाँ देखी जाती थी, लोग वहाँ पर शराब पीकर बैठते थे, बच्चियों को परेशानी होती थी स्कूल आने जाने वाली। कई बार जो है इसको लेकर पत्र लिखे गए, बताने की कोशिश की गई समस्या, मगर समाधान नहीं हुआ। और अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है, एक्शन ले रहे हैं वो लोग, तो फिर दिक्कत क्या होनी चाहिए उसमें? अस्मिता जी नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ है शांति प्रिय राज्य है। यहाँ किसी भी प्रकार से दबाव की राजनीति या दबाव की कार्रवाई कभी नहीं हुई। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, तो बुलडोजर की कार्रवाई जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके मकानों को जमींदोज करने के लिए कार्रवाई की गई थी, वो निश्चित रूप से किसी परिस्थिति में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो मजदूर हैं, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, जिनको रोजगार की तकलीफें रहती थी, वो लगा है उनको बिना नोटिस के और बिना किसी प्रकार के पूर्व जानकारी के या उनको हटाने की चेतावनी दिए बिना इस प्रकार की बुलडोजर की कार्रवाई किया जाना निश्चित रूप से ये प्रदर्शित करता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में राज करने के लिए नहीं, आतंक करने के लिए आई है। यदि भाजपाइयों में थोड़ी भी नैतिकता है, जो सरकार में जिनके नुमाइंदे जीते हैं, विधायक जीते हैं, उनको चाहिए कि इस प्रकार की कार्रवाई का विरोध होना चाहिए। महापौर के आइडिया में नहीं था कि इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो परेशानी हो रही है ना सर, आप उसका अल्टरनेटिव निकालते, सरकार आपकी थी। अस्मिता जी, यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई व्यवसाय कर रहा है, अतिक्रमण करके कर रहा है, तो किसी भी कानून में यह प्रावधान नहीं है कि सीधे उनको बुलडोजर ले जाकर के उन पर कार्रवाई कर दी जाए। एक सामान्य नोटिस दी जाती है। पीसीसी के आसपास भी कई सारी ऐसी घुमटियां थी जो अवैध थी, उसे भी हटाया गया। और जब किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण होता है तो उसे हटा सकते हैं, ऐसा कानून में लिखा है सर। पब्लिक प्रॉपर्टी पर किसी को भी कानून में लिखा है, लेकिन कानून में यह भी लिखा है कि 24 घंटे की उनको नोटिस दी जानी चाहिए और 24 घंटे के बाद यदि नहीं हटाते हैं तो उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यदि नोटिस नहीं दी गई है और इस प्रकार की कार्रवाई की गई है तो आम जनता के हितों पर, गरीबों पर कुठाराघात है, उनके रोजी रोजगार पर लात मारने जैसा कृत्य है। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे। रितेश जी, आपने सुना रुपेश जी को, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या आपने उन लोगों को नोटिस दिया था? आपके पास ये सारे रिपोर्ट कहाँ से थी कि ये जो है अतिक्रमण है, इस जगह से ये इस दुकान को हटाना है? क्या आपके पास पहले से इन सभी चीजों की रिपोर्ट थी? देखिए, हम 5 सालों में लगातार विपक्ष में रहे और इन जितने भी घुमटिया ठेला जो चल रहे थे, जहां पर ऐसे आपराधिक तत्व के लोगों का जमावड़ होता था, नशे के कारोबार होता था, पान ठेलों में गांजा सिगरेट में भर करके दिया जाता था, चरस गांजे का बड़ा कारोबार राजधानी के अंदर यहाँ के सरकार के संरक्षण में चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब शिकायतें होती थी, कोई शिकायत का कोई निवारण नहीं होता था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, विपक्ष के तौर पर आपने क्या किया था? जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके पास रिपोर्ट है तो आप अभी भी वो दिखा सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत नहीं है। जब आप विपक्ष में थे तब भी आपको पता था, आप ऐसा कह रहे हैं, तो आपने तब क्या एक्शन लिया था? कि आप इंतजार कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी और जैसी सरकार बनेगी तो हम ये एक्शन लेंगे?
जी देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि शिकायतें की गई है, आप थाने में पता कर सकते हैं। उन्होंने केवल आवेदन लेकर के छोड़ दिया, उस पर कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी। अब सरकार आ गई तो पुलिस को समझ में आए कि पुलिस को भी समझ में आए कि अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार आई है करके। मुझे लग रहा है कांग्रेस के पेट में दर्द, जिनको चंदा मिलने का काम होता था, इनके नेताओं को संरक्षण का था, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मुझे बता दीजिए। अगर ऐसा कुछ गलत है तो जवाब दीजिए। जी रितेश, जिस प्रकार से रितेश जी कह रहे हैं, उनके बात का सुनने में ही हास्यास्पद स्थिति है। यदि कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करती है तो नगर निगम में या जिला प्रशासन में कार्रवाई के लिए आवेदन पत्र देना चाहिए। एक भी पत्र दिखा दे, पुलिस थाने में आप आवेदन दे करके क्या चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे? यदि अतिक्रमण की कार्रवाई निगम प्रशासन, जिला प्रशासन नहीं करती है, उस स्थिति में निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन थाने पुलिस बल से पर्याप्त सुरक्षा लेकर के कार्रवाई करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से शांति का वातावरण है, ये आतंक का पर्याय बनाना चाह रहे हैं। छोटे छोटे गरीबों को रोजगार में, जिनके रोजगार चल रहे हैं, पर ये तरीका भी सही नहीं है कि अवैध तरीके से आप अतिक्रमण करके अपना कारोबार चलाए, शराब दुकानों के पास जो है दुकानें खोले, घुमटियां खोले, जिससे शराबी शराब पीकर वहां बैठे रहे और अराजकता फैलाए। ये भी तरीका सही नहीं है। रुपेश जी, नागेंद्र जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। नागेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। स्थिति में अतिक्रमण, किसी भी परिस्थिति में अतिक्रमण, किसी भी परिस्थिति में अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता और स्वीकार नहीं किया गया है। शिकायत हुई है, नहीं किया जाता तो इतने अतिक्रमण नहीं होते। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई कतई स्वीकार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है नागेंद्र जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। जहां पर एजाज जेबर का भी आपने बयान सुना, उनको जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ही नहीं था। और क्या लगता है नागेंद्र जी, क्योंकि अब जिस प्रकार से अपडेट सामने आ रही है, जिस प्रकार से हवाएं बता रही है कि बीजेपी जो है अब निगम पर भी कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है और जल्दी हम ये देख भी सकते हैं कि निगम पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। और जिस प्रकार से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी जिक्र किया कि दबाव महसूस करता था पुलिस प्रशासन, तो क्या लगता है कि बीजेपी इन एक्शन से ये शो करना चाह रही है कि आने वाले समय में निगम पर भी जो है बीजेपी का कब्जा हो सकता है, बीजेपी यहाँ पर भी दबदबा बना सकती है? अस्मिता जी, अब आपने सही चीज कही। वो क्या रहा है कि अतिक्रमण जो है वो अपनी जगह है, शहर में तो तमाम सड़कें जो है वो प्रभावित है, गली मोहल्ले में भी बाजार लगते देखे जा रहे हैं। तो बहुत से क्षेत्र है राजधानी के जिसमें इलीगल बाजार जो है वो सड़कों पे चल रहा है, बदस्तूर तमाम रेहड़ियां चल रही हैं। इसका जिम्मा जो है नगर निगम का ही होता है कि वो सब चीजों को व्यवस्थित करे, तो इन्होंने किया नहीं। अब रही बात सरकार बदली, निजाम बदलता है तो स्वाभाविक रूप से परिस्थितियां बदलती है। तो ये अभी ना किसी ने आदेश जारी किया है ना कुछ किया है, अब ये एक दबाव जो महसूस हो रहा है। अभी ना समझ लीजिए तिल है ना तेल है, उसके बाद भी हल्ला तमाम हो रहा है। तो ये इस तरीके की जो बातें हो रही ना, महापौर ने भी जो बात कही, भाई ये हमला जो है वो कहाँ से आया है? कब्जा हटाने वाला नगर निगम प्रशासन ही हटा रहा है शहरी क्षेत्र में। और जहां ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां लोगों की मांग थी, लंबे समय से लोगों को ये लग रहा था, तो वो मुझे लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के कारण वो सारी चीजें आवेदन धरे रह गए हों या किसी भी कारण वह अटके रहे हों। और उसमें तमाम हो सकता है जब जांच की जाए तो पता चलेगा कि उसकी प्रक्रिया जारी थी लेकिन विलंब हो रहा था। नोटिस की भी प्रक्रिया मुझे लगता है रही होगी, पर अब खैर वो जो भी बात है, लेकिन बहरहाल पूरे मामले का एक राजनीतिकरण किया जा रहा है जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और नगर निगम जो है अब इस दबाव में है कि मेयर जो है वो इस दबाव में बोल रहे हैं कि ये भंग ना कर दी जाए नगर निगम, उनका पद ना चला जाए। तो ये इस तरीके की बात हो सकती है। बिल्कुल नागेंद्र जी, अतिक्रमण है और उससे उत्पन्न होने वाली समस्या का जो है कहीं ना कहीं इसके जो समस्या है उससे निकल कर आती है, उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है, चाहे बात वो बच्चों की हो या फिर राहगीरों की हो, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्या छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही थी। मैं अब सवाल आपसे करना चाहूँगी रितेश जी, तो क्या हम इसे ट्रेलर समझे या आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ और भी हमें देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ में, या सरकार यहीं पर रुक जाएगी? जी बिल्कुल नहीं रुकेगी। आपने देखा चुनाव के पूर्व हमने बोला था कि जो अवैध कब्जे, चाहे वो ठेला होगा, गुमटी होगी, अवैध जमीन कब्जा,
भाटा का परिक्षेत्र में भी जो रोहिंग्या मुसलमान बसाए गए हैं और इधर सोनडोगरी एरिया में भी जो बाहर के मुसलमान बसाए गए हैं, मैं सीधा टारगेट करके आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा हूँ, जो बाहरी है, जो यहाँ अपराध कार्यों में संलिप्त है, कुल मिलाकर आप योगी मॉडल लाएंगे छत्तीसगढ़ में, घरों में भी चलाया जाएगा। योगी मॉडल लाने की तैयारी में है, ये तो पूरे देश भर में लागू होगा, आप चिंता मत करिए। बिल्कुल। रुपेश जी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए रितेश जी के बात से आतंकी शब्द और आतंक का व्यवहार स्पष्ट नजर आ रहा है। इनके 15 संबोधन देते थे और आप आतंकवाद और नक्सलवाद की बात कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के 12 कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, बलिदानों से ये चुनाव जीता गया है। रुपेश भैया आपको मालूम होना चाहिए, नक्सलवाद चरम सीमा पर पहुंच गया इस 5 सालों में। आप आतंकवाद की बात, रायपुर में चाकूबाजी आम हो चुकी थी, आप आतंक की बात कर रहे हैं। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं गुंडा के ऊपर और अपराधियों के ऊपर। बात सुनिए, किसी भी परिस्थिति में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कभी स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, अगर नहीं किया जाना चाहिए तो ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर नहीं आनी थी। रुपेश जी लगातार जो है अतिक्रमण तो बढ़ता जा रहा था, सिर्फ यहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होगा। ये पूरा मुद्दा राजनीति का है ही नहीं। समर्थन करिए, आप समर्थन करिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में, इनके मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में राजनांदगांव नगर निगम में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों पर सीधे अवैध कब्जा करा दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास के जो निर्माण मकान बने थे उसमें एक महिला जो अवैध कब्जादारी थी उसने भी आत्महत्या कर ली। ऐसे भी घटनाएं घटित हुई हैं जो किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यदि कार्रवाई हो रही है, यदि कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई को विधिवत रूप से कार्रवाई देना चाहिए। नोटिस दीजिए, नोटिस नहीं देते हैं तो हटाइए, लेकिन सीधे बच्चा बोल रहा है कार्रवाई सबसे सार्थक और सबसे अच्छा है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो पूरा शहर बोल रहा है। रुपेश जी शुरुआत वहां से होती है, अलावेंस ही क्यों दी जाती है? अब अतिक्रमण के अलावेंस ही क्यों दी जाती है? अगर आप अलाव ही नहीं करोगे तो अतिक्रमण होगा ही नहीं, पहले ही आप रोक दो। ठीक है, आप मान लिया आपकी बात, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, मगर शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए इस चीज की। इतना स्ट्रिक्ट आपको होना चाहिए, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। महापौर को पता ही नहीं है कि इतने अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। अस्मिता जी मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार में केवल अंधा लूटबाजी चली है, चाहे पानठेले के माध्यम से जो इस प्रकार से अवैध कब्जों के माध्यम से हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजधानी पूरा अपराध का गढ़ बन चुका था, जहां चाकूबाजी, चैन स्नैचिंग एक आम हो चुकी थी। लेकिन मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर का पालन अभी हुआ है। राजधानी के एक देखिए निगम में अभी भी कांग्रेस का दबदबा है, तो आपको उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलना पड़ेगा। महापौर आकर अगर ऐसी बातें बोलता है तो अच्छी बात नहीं है। रितेश जी बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन इस बात को, लेकिन पहले ही उनको बात को बोला मैंने, ये और भी पहले डिबेट में बोला है कि महापौर जी पूरे 5 साल केवल मुख्यमंत्री के बंगला झांकने के अलावा कुछ काम नहीं किए। कुछ क्षेत्रों में उन्होंने सड़क का काम किया, लेकिन आज सड़कों की स्थिति क्या है आप खुद देख लीजिए आज। लेकिन मुझे लगता है कि जब अब सरकार आई है और सरकार जब एक्शन में आई है, तो मुझे लगता है कि इस पर तुमको समर्थन देना चाहिए कि ये अवैध कार्य जो हुए हैं और उसको हटाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो उनको समर्थन देना चाहिए, ना किस प्रकार के बयानबाजी को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा करना चाहिए। ठीक है रुपेश जी, क्या जवाब देंगे आप? ठीक है, अब ये पूरा मामला जो है आ गया है सामने, क्या कुछ करना चाहिए इस अतिक्रमण के खिलाफ? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? नोटिस? ठीक है अस्मिता जी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, यदि सड़क में यातायात में कोई बाधा उत्पन्न होता है, कोई अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जा किया है, पहली बात तो स्थानीय प्रशासन को इस चीज में संज्ञान लेना चाहिए। यदि संज्ञान नहीं ली है, कोई शिकायत हुआ है, शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से वो त्रुटिपूर्ण कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हटाने से पहले किसी भी व्यक्ति को, जो कोई भी हो, हटाने से पहले उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस देने के बाद 24 घंटे के अंदर नोटिस दो, नहीं हटाते हैं तो उसके बाद कार्रवाई किया जाना विधिसम्मत माना जाएगा। अतिक्रमण तो आपके समय में हुआ है ना, बात तो वही है।
अस्मिता जी, यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के नाम से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है, इसलिए करके किसी भी के ऊपर बुलडोजर चला देना ये किसी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है, उचित भी नहीं है। सरकार कोई भी हो, अतिक्रमणकारी कोई भी हो, कार्यवाही विधि सम्मत ही होनी चाहिए। भाजपा हो, कैसे समझाएंगे कांग्रेस आप? हो, कैसे समझाएंगे आप इस पूरे, जैसा कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जी ने जो बात कही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, आप कैसे समझाएंगे? ये बिल्कुल बहुत सरल सी चीज है, पता नहीं क्यों नहीं समझी जा रही है। आम जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, उसको सारी सुविधाएं देना, ये सरकारों का दायित्व है। और आप तो खुद ही जानती हैं कि संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में भी, आज तो योगी जी का मॉडल कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन हमारे यहाँ संयुक्त मध्य प्रदेश के समय में बाबूलाल गौर जी जो है, उन्होंने भोपाल के चौक चौराहों को ठीक किया था। और 15 साल के कामकाज में रमन सरकार ने भी रायपुर का नक्शा बदल दिया। उन्होंने स्टेशन को अतिक्रमण मुक्त कराया, सड़कें चौड़ी कराई, सारे चौक चौराहे अच्छे कराए। और अब कमोबेश अब जो स्थिति आई थी, उसमें कहीं ना कहीं विकास रुक गया का तो हल्ला चल रहा था प्रदेश में कि सारी चीजें अटक गई हैं, अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण का तात्पर्य बहुत सारी चीजें हैं। उद्यान का उपयोग अगर बदल दिया गया, खेल के मैदान का स्वरूप बदल दिया गया, सड़कों पे दुकानें लग गई, सड़कों पे लोग व्यापार करने लग गए, ये सारे अतिक्रमण के मामले हैं। और इस पे तो मुझे लगता है कि जरा भी देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अतिक्रमण किया, उन्होंने तो कोई कागज पत्थर चला के आवेदन निवेदन नहीं किया है कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं। वो नोटिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी, तो नोटिस की भी बात है। तो अब जब कोई चीज रास्ते में डली हुई है और इलीगल तरीके से डली हुई है, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि सड़क में एक मरीज एम्बुलेंस में जा रहा है, तो पहले क्या हम आवेदन निवेदन करेंगे कि अतिक्रमण हटाइए, तभी एम्बुलेंस जाने का बनेगा। ठीक है। तो रुपेश जी, स्वाभाविक रूप से पहले वो कब्जा हटाया जाएगा। बिल्कुल रुपेश जी, अब क्योंकि निगम में भी आपकी सरकार है, अब आपके सामने तस्वीरें हैं, ठीक है, अब आपका क्या एक्शन होगा? क्योंकि अभी भी अवैध अतिक्रमण है। अस्मिता जी, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रारंभ हुई है, समय समय पर चलते रहे हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, सरकार बदलने के बाद इस प्रकार की कार्यवाही पूर्वाग्रह से ग्रसित प्रदर्शित होता है। और इन 15 वर्षीय कार्यकाल में भी जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों में और ऐसे अतिक्रमणकारियों को सरकार की योजनाओं को लाभ भी नहीं देना चाहिए। लेकिन हमने देखा है पिछले 15 वर्षीय कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सरकार जब भाजपा की थी, तो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमणकारियों को ही योजनाओं का लाभ दिया गया और पात्र हितग्राही थे उनको ना देकर के अतिक्रमणकारियों को कब्जा करा दिया गया। और उसके बाद सरकार को राशि जमा करनी थी, उसका भी सरकार को राशि जमा नहीं की गई, जिस सरकार को भी आर्थिक क्षति हुई थी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आप कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करा रहे हैं, सरकार के दबाव में करा रहे हैं। अवैध अतिक्रमणकारी है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कार्यवाही विधि सम्मत होना अति आवश्यक है। विधि विधान के साथ कार्रवाई करें, जो सही प्रक्रिया होती है उसके जो है कार्रवाई करें, ये कहना है हमारे कांग्रेस प्रवक्ता का। कितने सहमत है? देखिए, मैं एक बात पे बोलूंगा कि जब 15 साल की समय बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, रुपेश जी को शायद मालूम नहीं है कि जब जो कोई अगर अपना ठेला या कोई व्यवसाय करना चाहता है, तो नगर निगम के जोन क्षेत्र में अपना आवेदन देता है और एक वेंडरशिप लाइसेंस जारी होता है उसको, और उसका एक दिन का शुल्क जो है वो तय होता है, उसकी पर्ची कटती है बकायदा। लेकिन इन 5 सालों में क्या ऐसा हुआ कि हमारे शासनकाल में तो हुआ है, एक पर्ची वो दिखा दे। वही बात वही है। चलिए रुपेश जी, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अवैध कब्जे, अवैध कारोबार को लेकर, अतिक्रमण को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि सरकार बने 72 घंटे से भी कम का समय हुआ है, उसके पहले ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि जैसे कि वो पहले भी कह रहे थे कि सरकार बनते ही जो है सबसे पहले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जैसा वो कह रहे थे वैसा वो कर रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस का भी इस पर अपनी एक अलग ही प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। देखना खास होगा कि बुलडोजर आखिर
कब तक आगे जाता है, क्या हम इसे ट्रेलर समझें, आगे भी इस प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।